नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गहन पुनरीक्षण कार्य पर जिलाधिकारी का आया बयान और धान अधिप्राप्ति को लेकर हुई बैठक। बैकुंठपुर के डाक बंगला चौक पर गोलीबारी में एक मजदूर घायल। बरौली थाने के 5 पुलिस कर्मियों पर केस दर्ज। अस्थायी लोक अदालत में केस का दाखिला शुरू। सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत और सावन के सोमवारी पर उमड़ा जन सैलाब। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज जिले में चल रहे मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्य को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने बताया कि पूरे बिहार में गोपालगंज जिला इस अभियान में 66वें नंबर पर है। गोपालगंज में काफी बेहतर तरीके से मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। कोई भी सही मतदाता इस गहन पुनरीक्षण में ना छूटे, इसके लिए निष्पक्ष तरीके से पूरी टीम काम कर रही है। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया, के क्षेत्र में पूरे बिहार में लगभग 5वें 6ठे स्थान पर चल रहा है। हम लोगों ने लगभग अभी तक 75% फॉर्मों का रजिस्ट्रेशन कर दिया है। लगभग हमारे 95% फॉर्म लौट गए हैं। बाकी 5% के साथ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और अभी हमारा मेन फोकस, चूँकि रजिस्ट्रेशन जितना होना तो उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी गुंजाइश अब नहीं है, तो एएसडी वोटर्स पर हमारा है ज़्यादा फोकस। एब्सेंट, शिफ्टेड एंड डेड वोटर्स पर हमारा ज़्यादा फोकस है। उसके बाद उसको हम लोग डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। जो लोग बचे हैं उनके लिए क्या अपील करेंगे सर? उनके लिए हम लोग की बीएलओ टीम अभी लगी हुई है। उनके साथ बीएलओ के साथ ऑक्सिलरी टीम भी हमारी लगी हुई है। जीविका दीदियाँ लगी हुई हैं, आवास सहायक लगे हुए हैं, एएनएम जीएनएम लगे हुए हैं। तो पूरी टीम लगी हुई है। एक एक घर को हम लोग उसको छान मारेंगे, किसी को भी छूटने का मौका नहीं देंगे। हाँ, यदि कोई जानबूझकर नहीं कोई फॉर्म देते हैं तो उसका हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, परंतु मेरा प्रयास है कि 100% वोटर को हम कवर करें और उनसे फॉर्म की प्राप्ति करें ताकि कोई भी जेन्युइन व्यक्ति का नाम छूटे नहीं। पदाधिकारी ने आज धान अधिप्राप्ति को लेकर समीक्षा की और टास्क फोर्स की बैठक भी की। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने कुछ मिलरों के द्वारा यह जानकारी दी गई थी कि उन्हें धान के लॉट प्राप्त नहीं हुए हैं, जिसके कारण वे चावल की आपूर्ति करने में असमर्थ हैं। जिला पदाधिकारी ने सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारियों से पैक्सवार धान अधिप्राप्ति की स्थिति की जानकारी ली, किंतु संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर उन्होंने गहरी नाराजगी प्रकट करते हुए सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिन पैक्सों द्वारा अभी तक धान की आपूर्ति नहीं की गई है, उनके स्टॉक वेरिफिकेशन कर यह सुनिश्चित करें कि उनके पास स्टॉक उपलब्ध है या नहीं। यदि स्टॉक उपलब्ध नहीं पाया गया तो संबंधित पैक्स पर एफआईआर दर्ज कराएं, अन्यथा की स्थिति में संबंधित प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के विरुद्ध भी एफआईआर कराने की चेतावनी दी गई है। इस दौरान विजयपुर के प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी भानु प्रताप सिंह, पंचदेवरी के बिमलेश कुमार, गोपालगंज के नीरज कुमार, फुलवरिया से उदय कुमार और भोरे के भुवन जंगम बैठक में अनुपस्थित रहे। इस पर जिला पदाधिकारी ने सभी अनुपस्थित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सभी संबंधित पैक्सों में धान की उपलब्धता का भौतिक सत्यापन शीघ्र करें। यदि लॉट अनुरूप धान की उपलब्धता नहीं पाई जाती है तो तत्काल एफआईआर दर्ज कराते हुए दोषियों पर जेल भेजने और कुर्की नीलामी जैसी कठोर कार्रवाई भी करने का निर्देश दिया गया है। थाना क्षेत्र के डाक बंगला चौक के पास ताबड़तोड़ हुई फायरिंग से पूरा क्षेत्र दहल गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान एक मजदूर को गोली लगी, जिसमें वह घायल है। यह घटना रविवार की देर शाम की बताई जा रही है। जख्मी मजदूर सारण जिले के अमनौर थाने के मनोरमपुर गांव का उमा महतो का 38 वर्षीय पुत्र राकेश महतो है, जिसे इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल से स्थिति चिंताजनक देखते हुए रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि डाक बंगला चौक पर कथित रूप से रंजीत सिंह के निर्माणाधीन मकान पर कुछ व्यक्तियों के द्वारा धावा बोलकर फायरिंग की गई। गोलीबारी में निर्माणाधीन मकान में कार्य करने वाले मजदूर राकेश महतो को गोली लगी है। वाकया के बाद अन्य मजदूर वहां से भागकर किसी तरफ जान बचाए। हालांकि सदर 2 एसडीपीओ राजेश कुमार ने बताया है कि पुलिस जांच में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद ही स्थिति को स्पष्ट किया जा सकेगा।
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22B के तहत व्यवहार न्यायालय परिसर में गठित अस्थायी लोक अदालत में अब केस का दाखिल होना शुरू हो गया है। अस्थायी लोक अदालत की बैठक भी शुरू हो गई है। इसका उद्देश्य जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों का सुलह और त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। बताया जा रहा है कि विभिन्न प्रकृति के जन उपयोगी सेवाओं जैसे बिजली विभाग का वाद, पोस्ट ऑफिस से संबंधित वाद, बैंक ऋण से संबंधित, परिवहन विभाग के वाद इत्यादि विभिन्न प्रकृति के केस दाखिल किए जा रहे हैं। उक्त वादों के ग्रहण के बिंदु पर विचार हेतु अस्थायी लोक अदालत की बैठक भी की गई। साथ ही दाखिल वादों को स्वीकार कर विपक्षी पर अगली तिथि पर उपस्थित होने के लिए नोटिस भी निर्गत किया गया। बरौली थाना में तैनात तत्कालीन थानाध्यक्ष सहित 5 पुलिसकर्मियों पर गोपालगंज कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने का एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि माझा के भड़कुइया गांव निवासी सुनील कुमार यादव, जो यूट्यूबर हैं और बरौली विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव भी लड़ चुके हैं, सुनील कुमार यादव के ही आवेदन पर अदालत ने बरौली थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष सहित 5 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज किया है। सुनील कुमार यादव ने आरोप लगाया है कि 3 जून 2025 को रात करीब 8 बजे के आसपास बरौली थाना की पुलिस ने उन्हें उठा लिया और रात में थाने में ले जाकर पूरी रात उनकी पिटाई की गई। उसके बाद दूसरे दिन सुबह पुलिसकर्मियों ने उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब वे जमानत पर बाहर निकले हैं और अदालत में 5 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। बताया जा रहा है कि आवेदन की स्वीकृति अदालत के द्वारा कर ली गई है। जिन पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज हुआ है उनमें तत्कालीन थानाध्यक्ष संदीप कुमार के साथ शमशाद राजा, सुवंश कुमार, अंकित कुमार और अरशद का नाम शामिल है। प्राप्त सूचना अनुसार केस करने वाले सुनील कुमार यादव कुछ दिन पहले बरौली के विधायक पर और बरौली थाना की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया था। सुनील यादव ने पुलिस और विधायक पर भ्रष्टाचार सहित कई गंभीर आरोप लगाए थे और यह YouTube पर जारी किया गया था। इस वीडियो के आने के बाद बरौली के विधायक के समर्थकों ने सुनील कुमार यादव पर केस किया था और इसी केस में सुनील कुमार यादव को पुलिस ने उठाया था और उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। अब जेल से जमानत पर बाहर निकलने के बाद सुनील कुमार यादव बरौली थाना के पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्यायालय की शरण में पहुंचे हैं, जहां कोर्ट ने उनके आवेदन को स्वीकार किया है और अब आने वाले दिन में इस पर क्या कार्रवाई और सुनवाई कोर्ट के द्वारा की जाती है, यह सामने आएगा। गांव थाना क्षेत्र के इटवा पुल के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि मीरगंज के जिगना तोता राम के टोला निवासी 35 वर्षीय युवक दिलीप माझी मोटरसाइकिल से अपने घर से थामे मंदिर परिसर में किसी काम को लेकर आ रहे थे। इसी बीच इटवा पुल के पास सड़क हादसा हो गया, जिसमें उनकी मौत हो गई। घटना के बाद दिलीप माझी के परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। सावन का पहला सोमवार था। ऐसे में गोपालगंज जिले के सभी शिवालयों में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। कई प्राचीन शिवालयों में पुलिस की तैनाती की गई थी, जहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए थे। गोपालगंज शहर के बीचों बीच स्थित जनता सिनेमा रोड में मौजूद शिवालय में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर जलाभिषेक किए। इसी तरह भोरे के लखराव बाग स्थित शिव मंदिर, लक्षीचक गांव के भूरी श्रवा के द्वारा स्थापित ऐतिहासिक शिव मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही थी। जगह जगह पुलिस की तैनाती थी। सुबह से ही मंदिरों में हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष गूंजने लगे थे। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में पूजा आराधना करती हुई दिखाई दी। गोपालगंज शहर के सरिया वार्ड नंबर 4 में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घरेलू विवाद को लेकर आत्महत्या की बात बताई जा रही है। हालांकि गोपालगंज पुलिस और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। अब तक इसमें कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। गोपालपुर थाना की पुलिस ने लूट कांड के एक मामले का उद्भेदन किया है और इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है। बताया जा रहा है कि 11/7/2025 को विक्रमपुर बोकवा नहर के पास चाकू का भय दिखाकर टैब, चेकबुक, आई कार्ड और बैंक के कागजात लूट लिए गए थे। इसी मामले में पुलिस ने आरोपी सरफराज आलम
पिता दिलखुश मियां और सद्दाम हुसैन उर्फ निजामुद्दीन पिता छोटन मियां दोनों बथुआ बाजार थाना फुलवरिया के रहने वाले हैं। इनको चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गोपालपुर तीन मुहानी से गिरफ्तार किया गया। इनके निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बाइक, चाकू तथा लूटा हुआ टैबलेट, चेकबुक, आई कार्ड और बैंक के कागजात बरामद किए गए हैं। सरफराज आलम पर पहले से भी मीरगंज थाने में गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो वहीं सद्दाम हुसैन उर्फ निजामुद्दीन पर भी फुलवरिया थाने में एक आपराधिक मामला दर्ज है। पुलिस अब इन सभी मामलों में आरोपियों पर कार्रवाई करने में जुट गई है। मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। ऐसे में सर्वाधिक परेशानी नई नवेली बहुओं को लेकर परिजनों को करना पड़ रहा है। बहुओं का नाम जुड़वाने के लिए भागदौड़ हो रही है। ससुराल की मतदाता सूची में बहू का नाम तभी जुड़ेगा जब उनके माता पिता का दस्तावेज उनके फॉर्म के साथ संलग्न किया जाएगा। इसको लेकर बहू के ससुराल से लेकर मायके तक भागदौड़ मची हुई है। बताया जा रहा है कि दूर के मायके वाले बहुओं की परेशानी थोड़ी अधिक हो गई है। इधर सावन के पहले सोमवार को लेकर थामे दुर्गा मंदिर और लछवार मंदिर में भी पूजा अर्चना के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ आई हुई थी। इसको देखते हुए यहां मेडिकल टीम की भी तैनाती की गई थी। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अविनाश कुमार ने एम्बुलेंस के साथ मेडिकल टीम को थामे दुर्गा मंदिर परिसर में तैनात किया। तो वहीं लछवार दुर्गा मंदिर परिसर में भी एम्बुलेंस के साथ मेडिकल टीम को तैनात किया गया था। इधर इटवा धाम से एक युवक की अज्ञात चोरों ने मोटरसाइकिल चोरी कर ली। बताया जा रहा है कि इस मामले में थामे थाना क्षेत्र के नारायणपुर टोला सिंहपुर गांव के अजीबुल्लाह अंसारी के आवेदन पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बरौली थाना क्षेत्र के कमालपुर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर पूर्व के हत्याकांड मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी इसी गांव का इंद्रदेव यादव का पुत्र राजबलम यादव बताया जा रहा है, जिसे आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। फुलवरिया थाना क्षेत्र के पकौली गांव में आपसी विवाद के चलते एक भतीजे ने अपने ही चाचा पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी है। बताया जा रहा है कि जख्मी पैकौली गांव के सुजीत कुमार हैं, जिन्हें गंभीर अवस्था में हथुआ के अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। परिजनों ने बताया कि सुजीत कुमार का भतीजे दीपक राम से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बीच जब सुजीत कुमार ने दीपक राम को घर से अनाज और पैसे की चोरी करने से मना किया, तो इसी से नाराज होकर दीपक ने चाचा सुजीत पर धारदार चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। अब घायल दीपक के बयान पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बारिश की संभावना बनी हुई है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गहन पुनरीक्षण कार्य पर जिलाधिकारी का आया बयान और धान अधिप्राप्ति को लेकर हुई बैठक। बैकुंठपुर के डाक बंगला चौक पर गोलीबारी में एक मजदूर घायल। बरौली थाने के 5 पुलिस कर्मियों पर केस दर्ज। अस्थायी लोक अदालत में केस का दाखिला शुरू। सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत और सावन के सोमवारी पर उमड़ा जन सैलाब। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।